17 साल से भी ज्यादा हो गए एनडीए की सरकार है और केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे और दोषी कौन हो सकता है? आ चुके हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से पटना के बापू सभागार में परशुराम जयंती समारोह मनाई गई। इस कार्यक्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेता और मंच के सदस्य शामिल हुए। परशुराम जयंती के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट भूमिहार समाज को देने का काम किया। 5 में 3 सीटें भूमिहार समाज के लोग जीत कर आए। इससे पता चलता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तब आपको भी सब लोगों का साथ मिलेगा। इसके अलावे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते और ना ही अचानक से सुधरते हैं। हम कोई वोट बैंक की राजनीति या वोट लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ आप लोगों का विश्वास जीतने आए हैं। अगर आप लोग ठान लीजिएगा तब बेरोजगारी और महंगाई दोनों खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप बुद्धिजीवियों के समाज से आते हैं। भूमिहार समाज पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है और जागरूक है। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर यह भी कहा है कि मौजूदा सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। अगर भूमिहार और यादव मिल जाएगा तो दही चूड़ा सानने जैसी स्थिति अब आ गई है, तो फिर कोई माय का लाल जो है हमें हरा भी नहीं सकता है। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है। 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम कर रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, उस समय भाजपा के लोग या एनडीए के लोग कहते थे 19 लाख लोग। आज बताओ, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है। सबसे गरीब राज्य बिहार का है, बिहार है पूरे देश में। नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। 17 साल से भी ज्यादा हो गए एनडीए की सरकार है और केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे और दोषी कौन हो सकता है? अगर 17 साल के बाद भी बिहार सबसे गरीब है, हर दूसरा घर पलायन कर रहा है, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट है, बेरोजगारी का केंद्र बना है, तो और कोई जिम्मेवार नहीं। ये डबल इंजन जो अपने आप को कहते हैं, जो वाकई में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। आज आप देखिए, अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, तो किसी को छांटने की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको, चाहे अगड़े हो, स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो। जब इस तरह की चर्चा चलती है तो हम सोचते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों होती है। जब हम A to Z की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से हम आएंगे। जब सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, इसको लेकर के हम सब लोगों की कोशिश है। क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं, यहाँ ज्यादातर हमें नौजवान युवा चेहरे दिख रहे हैं और यहाँ ज्यादातर जितने नौजवान युवा चेहरे हैं, एक बात तो तय है कि इस मौजूदा सरकार से सब लोग जो है तंग आ चुके हैं। और सब लोग जरूर मानते होंगे कि बिहार में सरकार नहीं चल रहा, सर्कस चल रहा है। आप देखिएगा, पिछले बिहार के चुनाव में हम लोगों को, हमारे महागठबंधन को, उस समय कांग्रेस पार्टी बक्सरन जी है यहाँ, और हम लोगों को जो वोट मिला वो लगभग 1,56,00,000 वोट मिला। यानी पहले जो राष्ट्रीय जनता दल को जो वोट मिला करता था लगभग 20%, 22%, और एक ही स्थिति बनी हुई है। खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक ही सीमित रह गया है नौकरी, एक जिले तक ही रह गया है नौकरी, और कहीं किसी को कुछ नहीं सुनवाई ना कार्रवाई।
80 घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, सीएजी की रिपोर्ट पे 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती। आप देखिएगा कि पुल जो है पुल में चोरी हो जाता है पूरा, पता नहीं पुल को किसका नजर लगा हुआ है। कभी बांध जो है चूहा कटर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ, जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाती है, एसटीए की परीक्षा में साउथ की हीरोइन अनुपमा पास हो जाती है। मतलब ये क्या बना हुआ है हमारा देश। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन कर रहे हैं, सही लागत धान का नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं, कहां जाए। पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार चला गया, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात क्या हो रही है भाई, एक नया नैरेटिव आड़ा जा। नया नैरेटिव क्या है? देखिए, जो धर्म में विश्वास करता है, और एक स्थिति बनी हुई है, खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक ही सीमित रह गया है नौकरी, एक जिले तक ही रह गया है नौकरी, और कहीं किसी को कुछ नहीं सुनवाई ना कार्रवाई। 80 घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, सीएजी की रिपोर्ट पे 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती। आप देखिएगा कि पुल जो है पुल में चोरी हो जाता है पूरा, पता नहीं पुल को किसका नजर लगा हुआ है। कभी बांध जो है चूहा कटर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ, जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाती है, एसटीए की परीक्षा में साउथ की हीरोइन अनुपमा पास हो जाती है। मतलब ये क्या बना हुआ है हमारा देश। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन कर रहे हैं, सही लागत धान का नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं, कहां जाए। पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार चला गया, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात क्या हो रही है भाई, एक नया नैरेटिव आड़ा जा। नया नैरेटिव क्या है? देखिए, जो धर्म में विश्वास करता है, और सब लोग आप लोग जानते कि किस प्रकार से अभी बिहार सरकार चल रही है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं। अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर को किस प्रकार से, जो हम लोगों के कस्टोडियन होते हैं, आप समझिए स्पीकर मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है, उनको जो है किस प्रकार से लताड़ा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। आज तक ऐसी घटना आप लोगों ने देखी कभी? हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी। हमारा उम्र भले ही कम है, लेकिन हम जानकारी और ज्ञान ज्यादा रखते हैं। हमारे जानकारी और ज्ञान में किसी भी संसदीय, चाहे बिहार विधानसभा हो या अन्य जो प्रदेशों का विधानसभा हो या परिषद हो या पार्लियामेंट हो, आज तक हमने ऐसा दृश्य जो है कहीं भी नहीं देखा जहां स्पीकर को लताड़ा जाता है। आप समझ जा, जब स्पीकर की नहीं सुनी जा रही है तो और लोगों का क्या हाल होगा, ब्लॉक का क्या हाल होगा, थानों में क्या हाल होगा, क्या स्थिति पैदा हुई होगी। पूरी तरीके से जो है अफसरशाही पूरे बिहार में काम कर रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता। हम आप सब लोगों से यही कहने, पिछड़े हों, स्वर्ण जाति के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों, सब लोगों की हम लोग बात करने का काम करते हैं। अब मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं, 2 बहन है, कोई पीछे छूट गया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार जो है
साथ लगता है। तो अगर हम सामाजिक न्याय, समाजवाद की बात करते हैं तो हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, हमने साफ तौर पे कहा था बौछार के यहाँ अमर पासवान है, 36,000 वोट से चुनाव ये जीत करके आए। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम नए सोच के नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबके उत्थान की बात होनी चाहिए, सबको लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछले एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट जो है भूमिहार समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 5 में से 3 सीटें जो है भूमिहार समाज के लोग जो जीत करके आए, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिले। इस पर चर्चा चल रहा तो भैया हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू है। फिर किस बात का खतरे में भाई हिंदू? किस बात का? ये बेवकूफ बनाने वाला बात, यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चल रहा है। और सब लोग ग्रांटेड भी लिए हुए भाई। अगर वोट विभाजन हो ही जाता, जब हमको जात के नाम पे वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे? हम कारखाने क्यों लगाएंगे? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे? हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे? हम पलायन क्यों रोकेंगे? यही काम चल रहा है। तो इसलिए आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग, और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका सब क्या है? देखिए, जो धर्म में विश्वास करता है, जिसको आस्था है, वो एक बात से जरूर सहमत होगा कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। हमारा समाज सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता? हमारा देश सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर हम बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं, तो राष्ट्रद्रोही है। महंगाई कम करने की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रद्रोही है? अगर बेरोजगारी हटेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो देश तरक्की करेगा, देश का भला होगा, तो यह राष्ट्रभक्ति नहीं है। लेकिन तरह तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। क्या सेट किया जा रहा है? और इसी कारण आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है बंधुआ वोटर हो चुके हैं, जिस गुलामी से आप लोगों को निकलना। क्या सेट किया जा रहा है? आज चर्चा किस पे हो रही है? लाउड स्पीकर पे हो रही है। आज चर्चा बुलडोजर पे हो रही है। यहाँ महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, किसान पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, पलायन पे चर्चा नहीं होगी। बिहार में कहा जाता है सो कॉल्ड डबल इंजन, जिसको हम ट्रबल इंजन कहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। गरीबी कैसे हटे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में कारखाने लगे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, आईटी हब की आप लोग जयंती मना रहे हैं। और परशुराम जी का क्या काम था आप लोग तो सब लोग जान ही रहे हैं। तो आप सब लोग को हम पुनः इस जयंती के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि आप सब लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए,
आप सब लोग जो हैं, बिहार राज्य की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, सभी लोगों में भाईचारा कैसी बनी रहे, इस सोच के साथ आप लोग जाइए। और सभी लोगों को पुनः हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और फिर तो मौका मिलेगा ही ना। अभी तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, फिटा जाना है। तो जब तक फिटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे में, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो फिटाने में तो कई राउंड लगेगा। चम्मच से अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है, तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना ना पड़ेगा। हाँ? तो अभी सानने का समय है। तो अभी सनाता, जब सनाई हो जाएगा तब काम हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय परशुराम। पार्टी के लोग हैं, कभी कोई किधर काम किया होगा, कभी इधर कोई काम किया होगा, कभी कोई उधर काम किया होगा। कई लोग जो हैं हम साथ में बचपन में भी वीणा जी हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। बच्चन राज जी हैं, इनको भी हम जो है बिहार चुनाव के बाद से ये प्रभारी बने हैं, तब से इनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। भले आदमी हैं, इसलिए कई और हम लोग हो सकता है पूर्व में पहले, चाहे आशुतोष हो, उनका अपना संगठन हो, उनके अपने लोग हों, या कोई भी हो सकता है हम लोग गाली भी खाए होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और मेरा कोई और मकसद नहीं है। बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, आप सबका सम्मान हो, यही हम लोगों की कामना है। पीस का, एक खुशहाली का वातावरण हम सब लोगों के बीच बने, अच्छा तालमेल रहे, इसी चीज के लिए हम लोग हैं। और जब हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखा सके। तो हम ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे, और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए। कम से कम अपनी बात को तो हम रखें। और आप निफिक्र रहिए, अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम। और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है। और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन आप सब लोगों से हम हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। और जितने यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि लोग आए हैं, जो वक्ता हैं, उन सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि भाई आपने हमको मुख्य अतिथि बनाया, तो मुख्य अतिथि तो बनाया है, अब मुख्य अतिथि बना करके आप लोगों ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि आपने बड़ी जिम्मेवारी हमको दे दी है।
ये हुआ कि आपने हमको ड्यूटी दे दी, आपने हमको काम दे दिया। अब उस काम को हम करेंगे तो आपका साथ मिलेगा, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए, इतना तो आप देखिएगा ना, इतना कितना साल हुआ हमको, 4 साल हुआ नेता विरोधी दल बने हुए, नेता विरोधी दल बने हुए 4 साल हुआ, और 4 साल में देखिए नीतीश जी को तीसरी नंबर का पार्टी ले आए। तो कम से कम इतना ताकत तो है कि अगर हम बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं तो चाहे भाजपा के लोग, और एक ही स्थिति बनी हुई है, खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक ही सीमित रह गया है नौकरी, एक जिले तक ही रह गया है नौकरी, और कहीं किसी को कुछ नहीं सुनवाई ना कार्रवाई। 80 घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, सीएजी की रिपोर्ट पे 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती। आप देखिएगा कि पुल जो है, पुल में चोरी हो जाता है पूरा, पता नहीं पुल को किसका नजर लगा हुआ है। कभी बांध जो है चूहा कटर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ, जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाती है, एसटीए की परीक्षा में साउथ की हीरोइन अनुपमा पास हो जाती है। मतलब ये क्या बना हुआ है हमारा देश। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन कर रहे हैं, सही लागत धान का नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं, कहां जाए। पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार चला गया, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात क्या हो रही है भाई, एक नया नैरेटिव आड़ा जा। नया नैरेटिव क्या है? देखिए, जो धर्म में विश्वास करता है, इस पे चर्चा चल रहा, तो भैया हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू हैं, फिर किस बात का खतरे में भाई हिंदू? किस बात का? ये बेवकूफ बनाने वाला बात, यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चल रहा है। और सब लोग ग्रांटेड भी लिए हुए भाई। अगर वोट विभाजन हो ही जाता, जब हमको जात के नाम पे वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे? हम कारखाने क्यों लगाएंगे? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे? हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे? हम पलायन क्यों रोकेंगे? यही काम चल रहा है। तो इसलिए आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग, और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका सब, और सब लोग, आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अभी बिहार सरकार चल रही है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं। अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर को किस प्रकार से, जो हम लोगों के कस्टोडियन होते हैं, आप समझिए, स्पीकर मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है, उनको जो है किस प्रकार से लताड़ा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। आज तक ऐसी घटना आप लोगों ने देखी कभी? हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी। हमारा उम्र भले ही कम है, लेकिन हम जानकारी और ज्ञान ज्यादा रखते हैं। हमारे जानकारी और ज्ञान में किसी भी संसदीय
चाहे बिहार विधानसभा हो या अन्य जो प्रदेशों का विधानसभा हो या परिषद हो या पार्लियामेंट हो, आज तक हमने ऐसा दृश्य जो है कहीं भी नहीं देखा जहां स्पीकर को लताड़ा जाता है। आप समझ जा, जब स्पीकर की नहीं सुनी जा रही है तो और लोगों का क्या हाल होगा, ब्लॉक का क्या हाल होगा, थानों में क्या हाल होगा, क्या स्थिति पैदा हुई होगी। पूरी तरीके से जो है अफसरशाही पूरे बिहार में काम कर रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता। हम आप सब लोगों से यही कहने